हेलो एवरीवन। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपने और कई बार लोगों ने आपसे कंफर्म किया होगा, जब कभी किसी इवेंट में हम लोग जाते हैं या कभी किसी पार्टी में हम लोग जाते हैं या अक्सर हम लोग किसी रिलेशन में जाते हैं या हम लोगों से मिलने के लिए जाते हैं या हम मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए हैं या हम लोग कहीं पर भी हैं, तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है लोगों का जो लोग अक्सर हमसे कंफर्म करते हैं हमारी जॉब के बारे में। अक्सर लोग हमसे कंफर्म करते हैं और हमारे ऑक्यूपेशन के बारे में लोग अक्सर हमसे कंफर्म करते हैं। अच्छा, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स आज आप देख रहे हैं यहां बैठे हुए हैं और आज मैं इनसे कुछ बातें करूंगा और बातें करने के दौरान आज हम जो बातें करेंगे वो जॉब्स के बारे में होंगी कि जॉब्स के जो आंसर्स हैं वो हम लोग कैसे देते हैं, किस तरीके से हम लोग देते हैं, उनके बारे में हम कैसे बातें करते हैं। यदि आप लोगों को भी ये प्रोग्राम देख करके अंग्रेजी में किस तरीके से अपनी जॉब और ऑक्यूपेशन के बारे में जवाब देने होते हैं, यदि आप लोग भी सब कुछ सीखना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। यदि आप नए हैं तो प्रोग्राम को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे लिख करके जरूर बताइएगा कि आपका ऑक्यूपेशन और आपकी जॉब क्या है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। कई बार लोग हमसे कंफर्म कर लेते हैं व्हाट डू यू डू। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये, व्हाट डू यू डू, कि भाई आप क्या करते हैं। ये एक डिफरेंट स्टाइल में लोग हमसे कंफर्म कर लेते हैं। और व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज। नाउअडेज से मतलब हम लोगों का कहलाएगा आजकल, कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स की लाइफ में मैं सोचता हूं कि ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है और लोग आपसे कंफर्म भी करते हैं कि जब हम लोग किसी पार्टी में जाते हैं, हम किसी इवेंट में जाते हैं तो लोग हमसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन ही कंफर्म कर लेते हैं। हम मौसी के यहाँ चले गए, मामा के यहाँ चले गए तो अक्सर मामा ने ही कंफर्म कर लिया कि और बेटी आजकल आप क्या कर रही है, आप बेटे आजकल आप क्या कर रहे हैं। तो इसको अंग्रेजी में हम लोग कंफर्म कर सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज। या हम लोग कंफर्म कर सकते हैं व्हाट डू यू डू, क्या आप क्या करते हैं। या आप एक डिफरेंट तरीके से और भी कंफर्म कर सकते हैं वेयर डू यू वर्क, कि मतलब कहां काम करते हैं, वेयर डू यू वर्क। या आप कंफर्म कर सकते हैं व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। इससे मतलब कहलाएगा अपने रहन सहन के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, वेयर डू यू वर्क एंड व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज एंड व्हाट डू यू डू। अब ये स्टूडेंट्स हमारे सामने बैठे हैं एंड दे आर गुड लर्नर्स। मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये अच्छे लर्नर्स हैं और ये सीख भी रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में ये जवाब देकर के क्वेश्चंस के आपको और मुझे बताएंगे कि इनकी जॉब्स के बारे में और अब इनकी जो जॉब्स हैं उनको ये कैसे बताएंगे, अपने बारे में ये कैसे बताएंगे कि आजकल ये क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। तो वन बाय वन इन लोगों से मैं कंफर्म करूंगा और मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर दे करके मुझे बताएंगे। अपना नाम भी आप मुझे बताएंगे और लोगों को भी बताएंगे और अपने ऑक्यूपेशन और जॉब के बारे में आप बताएंगे। प्लीज आप बोलिएगा। I am a Mukul Anand. I am a businessman. वेरी नाइस। देखो आपने बोला तो है लेकिन थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे जब आप बोलेंगे तो आपको फ्लो पे ध्यान नहीं देना, स्लो पे ध्यान देना है। स्लो से मतलब कहलाता है कि आपकी जो प्रोग्राम है, आपकी जो लैंग्वेज है वो लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, लोगों की समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने केवल, हमारा पर्पस केवल आंसर को देने का है, हमारा पर्पस केवल जवाब देने का है। जवाब के साथ साथ लोगों को इंटरेस्ट भी आना चाहिए। अब मान लीजिएगा आपने जवाब तो दे दिया लेकिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं आया, तो लोग इस प्रोग्राम को क्यों देखेंगे और आपको क्यों सुनेंगे। तो हमारा जो जवाब होगा वो इस तरीके से होगा, आई एम मुकुल आनंद एंड आई एम अ सिंगर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन एडवोकेट। जो भी है पोलाइटली हम लोग बोल रहे हैं, एक एक वर्ड को हमें एक्सप्लेन करना है। आई एम अतुल एंड आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। एक बार मैं चाहूंगा फिर से आप बोल करके बताइएगा। I am Mukul Anand and I am a businessman. वेरी नाइस। अब काफी इंप्रूव किया आपने अपने आप में। आपने देखा होगा कि ये लर्नर है और इन्होंने बढ़िया तरीके से इंप्रूव किया है। इस बार इन्होंने और बढ़िया बोल करके बताया। एक बार मैं फिर से चाहूंगा, एक बार फिर से आप मुझे बोल करके बताइएगा। I am Mukul Anand
and I am a businessman. वेरी नाइस, रियली वंडरफुल, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। प्लीज आप बताइएगा। I am Gagan. I deal in ready-made garments. रियली वंडरफुल। देखिएगा गगन ने कितना शानदार एक जवाब दिया। द रियली यू नो ही इज यूज्ड एन एडवांस सेंटेंस। एक एडवांस सेंटेंस उन्होंने यूज किया अपनी लैंग्वेज में अपने जवाब में। जैसे क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू, व्हाट आर यू डूइंग नाउडेज, और व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग एंड वेयर डू यू वर्क। तो गगन ने जवाब दिया आई डील इन रेडीमेड गारमेंट्स। डील से मतलब कहलाता है लेन देन करना। अब जैसे कोई भी एक इंसान यदि वो बिजनेस कर रहा है और यदि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो किसी भी चीज में लेन देन कर सकता है। अब जैसे आपका कहना है कि आई डील इन साड़ीज, मेरा तो लेन देन साड़ी में है। डील के बाद हम इन लगाते हैं, इन के बाद उस पर्टिकुलर बिजनेस को हम लगाएंगे जिसमें हमारा लेन देन लोगों से है। अब जैसे आपका कहना है आई डील इन सैनिटरी, आई डील इन पिंक ब्रशेस, आई डील इन टूथ ब्रशेस, और यू नो आई डील इन कुर्ता पजामास, आई डील इन इलेक्ट्रॉनिक्स, आई डील इन एलईडी लाइट्स, आई डील इन एलईडी टीवीज, आई डील इन कैमरास, आई डील इन अम्ब्रेलास। किसी भी चीज में हम लोग का लेन देन हो सकता है। जैसे गगन ने आपको बोल के बताया आई डील इन रेडीमेड गारमेंट्स। आप मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा यदि आप भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और किसी बिजनेस को आप रन करते हैं तो आपका लेन देन किस चीज में है। वीडियो को पॉज कीजिएगा और मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा कि आपका लेन देन किस चीज में है। जी नेक्स्ट। I am Hemlata. I help my partner with business. वेरी नाइस, रियली वंडरफुल। देखिएगा मैम ने बोल करके बताया यू नो ऑल्दो शी इज अ हाउसवाइफ। अब वैसे एक हाउसवाइफ है और एक हाउसवाइफ सबसे बढ़िया कब कहलाती है जब वो अपने पार्टनर की अपने काम के साथ मदद करे, अपने पार्टनर की काम में हेल्प करे। तो आई थिंक दैट हाउसवाइफ इज द परफेक्ट हाउसवाइफ। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अब जैसे हेमलता जी का कहना है कि आई हेल्प माई पार्टनर विद हिज बिजनेस, कि मैं अपने पार्टनर की बिजनेस में मदद करती हूं और ये अपने घर को भी मैनेज करती हैं। थोड़ा सा अभी हाउसवाइफ है, पढ़ाई से थोड़ा डिस्टेंस है एंड शी इज अ गुड लर्नर, पंक्चुअल है, रेगुलर है, अभी सीख रही है। मैं चाहूंगा हेमलता जी एक बार आप और बोल करके मुझे बताइएगा आई हेल्प माई पार्टनर विद बिजनेस। My name Hemlata. I help my partner with business. वेरी नाइस, रियली वंडरफुल। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा कि दे पीपल आर नॉट कैमरा फ्रेंडली। ये सारे लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं है। कभी इन लोगों ने वीडियोस को शूट नहीं किया, कभी ये लोग कैमरे के सामने नहीं आए और इतनी सिंसियरिटी के साथ कभी इन्होंने बोला भी नहीं जितना आज ये लोग बोल रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि उसके बावजूद भी इनकी परफॉर्मेंस में कमी नहीं है। वन टाइम इंप्रूवमेंट ये लोग दे रहे हैं, बढ़िया तरीके से बोल के बता पा रहे हैं। नेक्स्ट। I am Anjali. I am an accountant. रियली वंडरफुल। अंजलि ने तो बहुत बढ़िया तरीके से बोल के बताया। क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया है, अपना नाम इन्होंने बताया आई एम अंजलि एंड आई एम एन अकाउंटेंट। वेरी नाइस। बोलने में यही तरीका होना चाहिए कि जब आप बोलें तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बढ़िया होना चाहिए, आपकी जो बातें हैं वो लोगों की समझ में आनी चाहिए। अब जैसे अंजलि ने बोल करके बताया आई एम एन अकाउंटेंट। कई बार लोग कोशिश करते हैं फ्लो में बोलने की। कई बार लोगों का एक ट्राई होता है कि मैं बहुत तेजी से बोल दूं और सामने वाला उन बातों को समझ नहीं पाता। और जब आपकी बातें लोग समझ नहीं पाएंगे तो लोग आपसे आगे वार्तालाप कैसे बढ़ा पाएंगे। अभी तो उन्होंने आपसे एक ही क्वेश्चन कंफर्म किया है, व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, और आपने बता दिया कि आई एम अंजलि और आई एम एन अकाउंटेंट। तो लोगों की समझ में नहीं आया, वो अंडरस्टैंडेबल नहीं हुआ। तो आपकी कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं कमी है। तो अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाना, दिस इज वेल डन। ये अपने आप में सबसे बढ़िया जॉब है और आई होप कि अंजलि की बात सभी को समझ में आती है कि अंजलि ने जो भी बोल करके बताया। वेरी नाइस। नेक्स्ट। I am Deepika and I work at American Institute. वेरी नाइस, वेरी नाइस। दीपिका का कहना है कि आई वर्क एट अमेरिकन इंस्टीट्यूट, कि मैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट में काम करती हूँ।
वर्क के बाद हमें एट लगाना होता है और अक्सर हम लोग एट के बाद उस फॉर्म, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी का नाम लगा सकते हैं जिसमें हम लोग कार्यरत हैं। अब जैसे दीपिका का कहना है कि इस समय मैं अमेरिकन में कार्यरत हूं, आई वर्क एट अमेरिकन इंस्टीट्यूट। यदि दीपिका आप इस समय MRF कंपनी में कार्यरत हैं तो आप कैसे बोल करके बताएंगी? I am Deepika. I work at MRF. वेरी नाइस। यदि आप इस समय मोदी कंपनी में कार्यरत हैं तो? I work at Modi company. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आपने बोल करके बताया। आई वर्क एट मोदी कॉन्टिनेंटल। वेरी नाइस। यदि आप सैमसंग में हैं? I work at Samsung. वेरी नाइस। यदि आपका लेन देन स्टेशनरी में है? I deal in stationery. वेरी नाइस। आप देख रहे होंगे कि कितने बढ़िया लर्नर्स हैं ये लोग। एक बार मैंने इनको एक्सप्लेन किया है, इन्होंने तो अपना अपना जवाब दिया ही है, लेकिन इनके आंसर्स को मैंने और ज्यादा एक्सप्लेन किया तो ये आगे भी जवाब दे पा रहे हैं। यदि आपका लेन देन इलेक्ट्रॉनिक्स में है? I deal in electronics. वेरी नाइस। यदि आप सोनी में जॉब करती हैं तो? I work at Sony. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, रियली, एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग द प्रोग्राम। मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम को आप लोग जरूर एंजॉय कर रहे होंगे और वीडियो को फिर से पॉज कीजिएगा और मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी जॉब क्या है, आप कहां कार्यरत हैं। आप मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। जी हाँ, यदि आप लोग कुछ भी नहीं है देखने वाले तो आप कह सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट। ठीक, आगे आप बोलिएगा। Bhumika. I'm unemployed. वेरी नाइस। थोड़ा जल्दी में है, कोई नहीं, मैंने आपको पहले भी बोला। भूमिका इसको थोड़ा सा और आप ठीक कीजिएगा। आई एम भूमिका, आपने जो फोकस करना है वो अपने नेम के ऊपर करना है। जैसे आपने आई एम को हाईलाइट किया तो आपने आई एम को हाईलाइट नहीं करना है, अपने नाम को हाईलाइट करना है। आम भूमिका, आम राकेश, आम आदित्य, आम अंजलि, आई एम अर्शी, आई एम महक। तो आपका नाम बढ़िया होना चाहिए, आपका नाम लोग भी समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे आपका कहना है आई एम भूमिका, आई एम अनएम्प्लॉयड। मैडम का कहना है कि मैं भूमिका हूं और इस समय मैं अनएम्प्लॉयड हूं, मेरा कोई रोजगार नहीं है, मैं बेरोजगार हूं। ठीक है, ये एक स्टूडेंट है इसलिए बेरोजगार है। एक बार मैं चाहूंगा फिर से इसको करेक्ट करके और बढ़िया तरीके से आप बोल के बताइएगा। I'm Bhumika. I'm unemployed. वेरी नाइस, आपने बोल करके बताया आई एम अनएम्प्लॉयड, कि मैं भी बेरोजगार हूं। ठीक है, यदि आप लोग भी बेरोजगार हैं तो आप भी बता सकते हैं आई एम अनएम्प्लॉयड। ऑलराइट, नेक्स्ट कैंडिडेट की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। मैडम आप बोल करके बताइएगा अपनी ऑक्यूपेशन और जॉब के बारे में, इस समय आप क्या करते हैं? I am Saloni and I am between jobs at the moment. Oh, really wonderful answer of you. बहुत ही शानदार सेंटेंस उन्होंने बोल करके दिखाया। I am between jobs at the moment. जब आप लोग काम की तलाश में हो, आप कार्य की तलाश में हो, आप किसी नौकरी की तलाश में हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं। क्योंकि नौकरी की तलाश में जब हम लोग होते हैं तो हमारी कोई इनकम तो है नहीं, हमारी कोई जॉब भी नहीं है, तो उस समय हम क्या हैं? अनएम्प्लॉयड हैं। यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं तो उसको बोलने का एक नया तरीका मैडम ने बताया। भूमिका का कहना है आई एम अनएम्प्लॉयड, उन्होंने एक नए तरीके से बोल करके बताया आई एम बिटवीन जॉब्स एट द मोमेंट। रियली वंडरफुल सेंटेंस ऑफ यू, प्लीज आप बोलिएगा। I am Divyanshi Sharma. I am looking for a job. ओके, रियली वंडरफुल, इन्होंने भी बढ़िया बोल करके बताया आई एम दिव्यांशी और आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। लुक फॉर हम बोलते हैं ढूंढने के लिए, और मैडम का भी कहना है कि सर मैं तो एक नौकरी की तलाश में हूं। आपका कहना है आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आप भी कह सकते हैं। यदि आप लोग ग्रेजुएशन है, आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या आप लोग ग्रेजुएट हैं, तो मैं देखता हूं कि हथेली पर सरसों तो नहीं उगती। ठीक है, तो जॉब की तलाश हम लोगों को करनी पड़ती है। अब पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद तुरंत तो हमारी जॉब नहीं लगेगी, तो कहीं ना कहीं हमें जॉब को ढूंढना पड़ता है। और मैडम का कहना है कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं एक नौकरी की तलाश में हूं और मैं एक नौकरी ढूंढ रही हूं। वेरी नाइस आंसर ऑफ यू, बहुत बढ़िया आपने बोल करके बताया। नेक्स्ट, I am Sumera. I am looking for work. वेरी नाइस, सुमेरा का भी कहना है कि मैं भी कार्य की तलाश में हूं, आई एम लुकिंग फॉर वर्क।
सुमेरा बहुत शानदार आपने बोल करके बताया कि मैं काम की तलाश में हूं। ठीक है, मुझे कमेंट में आप लिख करके बताइएगा व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू वर्क, व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज एंड व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। आपका क्या जवाब है कमेंट में मुझे जरूर लिख करके बताइएगा। आप देख रहे हैं कि सारे स्टूडेंट्स आपको कितने बढ़िया तरीके से जवाब दे रहे हैं। हर स्टूडेंट का डिफरेंट स्टाइल से एक जवाब है। इन्होंने डिफरेंट आंसर दिया, इन्होंने डिफरेंट आंसर दिया, मैडम ने डिफरेंट आंसर दिया। तो हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से आपको जवाब दे करके बता रहा है। तो आपको इस प्रोग्राम में सीखने को मिल रहा है कि अलग अलग तरीकों से हम अपनी जॉब ऑक्यूपेशन के बारे में किस तरीके से बोल सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आप बोलिएगा मैडम। I am Tina. I am an engineer. वेरी नाइस। जब आपको आंसर देना है तो आप फोकस वहां रखेंगे, ठीक है। और जब आप जवाब देंगे तो वहां आपको देखना है। कम ऑन, फिर से बोलिएगा एक बार। I am Tina. I am an engineer. वेरी नाइस। मैडम का कहना है कि आई एम एन इंजीनियर। बहुत बढ़िया इन्होंने बोल करके बताया आई एम एन इंजीनियर। इसको थोड़ा सा हमें ब्रेक दे करके बोलना है, कंटिन्यू नहीं बोलना है, ठीक। जैसे मैंने इन लोगों को भी बताया, आप एक बार फिर से बोलिएगा। कितना इंप्रूवमेंट आपके अंदर आया देखते हैं। I am Tina. I am an engineer. वेरी नाइस, इंप्रूवमेंट है और धीरे धीरे और भी सीखेंगे। जैसे ऐसे लोगों के सामने ये लोग आएंगे, लोगों के सामने बोलेंगे, सो आई होप दे विल इंप्रूव। अपने आप इंप्रूवमेंट आएगा। प्लीज आप बोलिएगा मैडम। I am Anisha. I run on my business. ऑलराइट, इसको थोड़ा करेक्ट आप कीजिएगा। आपको बोलना है आई एम अलीशा, आपका नाम अलीशा है। आई रन माई ओन बिजनेस। I am Anisha. I run my own business. हाँ, बिजनेस से मतलब कहलाएगा किसी भी व्यापार को आप चलाने के लिए बोलते हैं रन। अब जैसे आपका कहना है कि आई रन माई ओन बिजनेस, बिजनेस का नाम हम कंफर्म कर लेते हैं अलीशा से। कौन सा बिजनेस है आपका? I run my own beauty parlor. वेरी नाइस, रियली वंडरफुल। देखिएगा कितनी जल्दी कैच किया अलीशा ने। इन्होंने तुरंत ही कैच कर लिया मेरे पॉइंट को। इनका कहना है कि आई रन माई ओन ब्यूटी पार्लर। इसको थोड़ा सा और करेक्ट करेंगे आप अलीशा। ये जो वर्ड आप बोल रही हैं, दिस इज नॉट ऑन, दिस इज ओन। थोड़ा सा माउथ को हमें छोटा ओपन करना है। जैसे आप माउथ को बड़ा ओपन कर रही है, छोटा सा ओपन कीजिएगा। ओन, आई रन माई ओन ब्यूटी पार्लर। मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप बोल करके बताइएगा लोगों को। I run my own beauty parlor. रियली वंडरफुल, आपने बढ़िया इंप्रूवमेंट किया है और आई होप कि आप नेक्स्ट टाइम और भी बढ़िया मुझे बोल करके बताएंगे। वेरी नाइस, ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। आप बताइएगा मैडम। I am Gulsha. I am a doctor. वेरी नाइस। फिर से आपको वहां देखना है, फोकस शुड बी देयर। आपका फोकस वहां होना चाहिए। आराम से आप बोलिएगा। गो इजी, गो इजी, गो इजी। I am Gulsha. I am a doctor. वेरी नाइस। देखिएगा थोड़ा सा स्पीड पे हम लोग फोकस करेंगे। फिर से मैं कहना चाहूंगा कि आप फ्लो में हैं या नहीं, आपकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। आई एम गुलबशा, I am Gulsha. आई एम अ डॉक्टर। I am a doctor. वेरी नाइस। मैडम एक डॉक्टर हैं पेशे से और हो सकता है कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड भी यही हो मेडिकल की। मैडम अपना क्लिनिक रन करती हैं। ये कह सकती हैं आई रन माई ओन क्लिनिक। बोलिएगा। I run my own clinic. वेरी नाइस। ये डॉक्टर है इसलिए अपना क्लिनिक ये चलाती हैं। आप लोग क्या चलाते हैं आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा। आपका कहना है आई रन माई ओन शॉप, आई रन माई ओन फैक्ट्री, आई रन माई ओन बिजनेस, आई रन माई ओन इंडस्ट्री, यू नो आई रन माई फैमिली। मैं तो अपना परिवार चलाता हूं, मेरे पास चलाने के लिए कुछ भी नहीं है। आई रन माई फैमिली। तो आप भी मुझे बताइएगा आप लोग क्या चलाते हैं। यस मैडम, आप बोलिए। I am Muskan and I am a freelance designer. All right, very good. I am Muskan and I am freelance designer. Freelance workers होते हैं, designers हो सकते हैं, you know, writers हो सकते हैं। Freelance से मतलब हम लोगों का कहलाएगा कि जो अपने काम को अपने हिसाब से करते हैं, अपने शेड्यूल को, अपने टाइम को अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। कंपनीज उनको हायर करती हैं और हायर करने के बाद उनसे घर बैठे ही काम लेती हैं। उनको फ्रीलांस वर्कर्स हम लोग बोलते हैं। अब जैसे मैडम का कहना है आई एम फ्रीलांस डिजाइनर। हो सकता है कि किसी कंपनी ने इनको हायर किया हुआ हो और उस कंपनी के लिए ये डिजाइनिंग का जॉब देती है और कंपनी उसके बदले में इनको
पैसा देती है। बहुत बढ़िया आपने बोल करके बताया, आई एम फ्रीलांस डिजाइनर। कई बार हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे वर्कर्स ऐसे होते हैं जिनको कंपनी उनके हिसाब से फ्रीडम देती है, इंडिपेंडेंसी देती है, और वो अपने ही हिसाब से कंपनी को काम करके देते हैं, अपना शेड्यूल अपने आप मैनेज करते हैं। उसी तरीके से मैडम का भी यही जॉब है, आई एम फ्रीलांस डिजाइनर। ये डिजाइन करती हैं कंपनीज के लिए। वेरी नाइस। सो दोस्तों, आई होप कि आपने बहुत कुछ यहाँ जाना होगा, बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा कि किस तरीके से अपनी जॉब्स को, अपने ऑक्यूपेशन को अंग्रेजी में हम डिफरेंट तरीके से बता सकते हैं, अलग अलग जवाब हम कैसे दे सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा आपकी जॉब क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। यदि इसी तरीके से शानदार अंग्रेजी आप भी सीखना चाहते हैं और क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग डिफरेंट तरीके से देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इन स्टूडेंट्स का साथ, आपका विकास। फिर से हम आपके साथ आएंगे, इन लोगों के साथ आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।